यूक्रेन और इसका युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान और ये करना चाहिए, ये फैसले मैं लेता हूँ। आप अपनी बात बता रहे हो, मैं तो सारा की बता रहा हूँ। खाली आपकी बात नहीं है, सबकी साथ बात है। मेरे राज्य में अपनी बीवी से कितने लोग डरते हैं और कितने नहीं डरते। सारा शहर राइट को खड़ा, एक मिड्डा साहब लेफ्ट को खड़ा। मेरी बीवी ने कह रखा भीड़ में मत खड़ा होना। गधे की भाषा समझ आ कि मेरी। मैं पूरे सदन की तरफ से आपको आज शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नायब सैनी जी की सरकार के सारे मंत्री तैयारी करके आऊंगा जी, बहुत बढ़िया। इस करके जल्दी खत्म हो गया ये, नहीं तो अगर तैयारी ना होती ना। मैं राव साहब का धन्यवाद करूंगा और सबका धन्यवाद करूंगा। नहीं सुखी नहीं, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। और मैं राव साहब का इसलिए भी आभार व्यक्त करूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया था तो आपने मुझे भी याद दिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य अध्यक्ष जी, जी मान्य अध्यक्ष जी, पर ये सुन लेंगे तो नहीं बचूंगा, दिक्कत आएगी। अब मैंने बोल दिया, यहाँ नहीं बोलना चाहिए था जी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं भी आपको सालगिरह की बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन भी है कि शाम को भोजन पर अवश्य पधारें, मेरा आग्रह है। हुड्डा साहब जो कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप वो भी अपने एजेंडे में डाल लेना। एक बार एक कॉलोनी के अंदर जी सब मियाँ बीबी के कहीं ना कहीं झगड़े होते थे जी, और कॉलोनी वाले सोचे भाई ये परिवार है क्या था जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी सुना ही नहीं, कोई हल्ला कुछ भी नहीं सुना इनके घर में, तो बोले इनको सम्मानित करना चाहिए, दिवाली आ रही है तो इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो दिवाली पे उनको सम्मानित किया गया जी, और पूछा जी भाई इसका राज क्या है। भाई सबके घरों में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं और आपका कभी बाहर आवाज नहीं आई कोई झगड़ा हुआ। बोला झगड़े वाला कोई विषय है नहीं हमारा, क्योंकि घर में हम मियाँ बीबी फैसले लेते हैं, जितने घर के छोटे मोटे फैसले सब मेरी पत्नी लेती है और जितने बड़े फैसले मैं लेता हूँ। बोले जैसे हमारे 2 बच्चे हुए, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, फिर कॉलेज में कौन से में डलाना है, कौन सी ड्रेस लेनी है, शादी कहाँ करनी है, लड़के, ये सब व्यवस्थाएं मेरी पत्नी ने देखी। बोला जी फिर बड़े फैसले क्या है। भाई यूक्रेन और इसका युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान और ये करना चाहिए, ये फैसले मैं लेता हूँ, इसलिए हमारा लड़ाई का कोई कारण नहीं रहता, हमारा सारा बटा हुआ है जी। तो ये आपकी इसमें आप अपनी बात बता रहे हो, मैं तो सारा की बता रहा हूँ। बेटा जी आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी बात बता रहे हैं जी, सर, कोई बात नहीं, खाली आपकी बात नहीं है, सबकी साथ बात है। सभी ऐसे हैं। एक राजा बोला कि भाई ये पता करो मेरे राज्य में अपनी बीवी से कितने लोग डरते हैं और कितने नहीं डरते। मिड्डा साहब तो मैं 2 गोल दायरे खिंचवा दिए, डरने वाले राइट को, ना डरने वाले लेफ्ट को। सारा शहर राइट को खड़ा, एक मिड्डा साहब लेफ्ट को खड़ा। तो राजा ने कहा वाह भाई वाह, एक तो मर्द निकला मेरे उसमें, मिड्डा साहब तू अकेला कैसे खड़ा। बोला मेरी बीवी ने कह रखा भीड़ में मत खड़ा होना। जी देखो, प्रश्न काल जल्दी निपटाने का क्या फायदा हुआ कि उस समय में गपशप होगी जी। बहुत पुराने टाइम की बात है जी, जब गधे घोड़े का था परिवहन में, वो सड़कें नहीं थी, कुछ रेल नहीं थी, तो एक साथी नसरुद्दीन था, उसके पास गधे बहुत थे। तो गांव का आदमी उसके पास गया, भाई नसरुद्दीन आज गधा दे दे मेरे को, मैंने आटा पसवा के लेना। नसरुद्दीन कहने लगा भाई गधा तो मेरा आज है नहीं। वो बेचारा वापस चले गया। इतनी देर में अस्तबल से गधा बोल पड़ा, तो उसने सोचा भाई गधा तो रही है तो मेरे से झूठ बोल रहा। वो वापस आया बड़े क्रोध के साथ, कहने लगा नसरुद्दीन गधा तो यही है, तूने मेरे को जवाब दे दिया। नसरुद्दीन कहता पहले वो ये बता तू गधे की भाषा समझ आ कि मेरी। चलिए।